ये क्या है ऑरेंज। आप कहेंगे यार वो सबको पता बता क्यों रहे हो। देखिए बताने का रीजन है ना सर। आप जब 6 क्लास के ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें एक अर्थ के बारे में चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है शायद। ठीक है। तो हमारी जो अर्थ है ना बिल्कुल इसी शेप में है, ऑरेंज के शेप में। वो जिवाइड शेप होता है, यानी ऊपर जो होता है ना वो फ्लैट होता है। देखिए यहाँ पे फ्लैट है, नीचे भी इसके क्या है, फ्लैट है। तो अर्थ का जो भी शेप है ना बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जिवाइड शेप में होता है। और अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री पे ऐसी झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है। तो क्या हुआ कि हमारे जो है ना साइंटिस्ट लोगों ने इसको क्या किया, डिवाइड किया। इमेजिनरी लाइन बनाया उन्होंने, जैसे इक्वेटर। ये जो अगर आप इस ऑरेंज को बीचों बीच से काटते हैं एकदम बिल्कुल, तो हो जाएगा 0 डिग्री। और 0 डिग्री पे ऐसे अगर आप काटते हैं हॉरिजेंटली तो होता है इक्वेटर। और इक्वेटर से जब भी आप 23.5 डिग्री ऊपर मूव करेंगे, यहाँ सपोज कीजिए इक्वेटर हो गया, यहाँ से आप 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ मूव करेंगे तो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और फिर उसके ऊपर जाएंगे तो होता है आर्टिक सर्किल, यानी 66.5 डिग्री पे बनता है। और ये जो होता है टॉप साइड, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और फिर इक्वेटर से नीचे जब आएंगे यानी साउथ की तरफ तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर आर्टिक सर्किल होता है 66.5 डिग्री पे नीचे वाला। और इक्वेटर जो है ना यहाँ पे बहुत हॉट टेम्परेचर आता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर आता है। तो ये सेफ है इसका। अच्छा, और इक्वेटर का जो लेंथ है वो 12,756 किलोमीटर है। और ठीक है, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल का जो डिस्टेंस है वो 12,714 किलोमीटर है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइन जोड़ता है उसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। वो जो पीएम हम लोग लिखते हैं ना वही है। और ऐसे जो होता है ना ऊपर से नीचे जो आप लाइन खींचते हैं, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल जो भी लाइन है उसको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। और ऐसे जो इक्वेटर के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसको लैटिट्यूड बोला जाता है। तो ये है कुछ बेसिक चीजें। और कैलकुलस में देखें तो जैसे इसका अगर 3D में हम निकालते हैं तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पर नॉर्थ पे हम ले लिए या कहीं भी ले लिए यहाँ सेंटर में भी, तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना होता है ना तो यहाँ से जो है r² इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² ऐसे करके निकाल लेते हैं। और मैथ में आपको पता ही है 4/3 πr3, इसका वॉल्यूम अगर निकालना हो स्फीयर का तो ये फॉर्मूला होता है। तो ये है कुछ बेसिक चीजें।